उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाती है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? तो हमने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की अभी बात कर ली कि हमारे पास फ्लावर के अंदर एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। अभी हम डिस्कस करके आए हैं पिछले लेक्चर में। तो हमारे पास जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट का जो मेन पार्ट होता है, मेल पार्ट का भी जो है वो मेन पार्ट जहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं एंथर। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन सैक्स होते हैं। उन पोलन सैक्स के अंदर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कि उसके अंदर, जिसे हम पोलन ग्रेन्स का नाम देते हैं, छोटे छोटे पोलन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? कार्पल। कार्पल के जो हैं वो हमारे पास जो कार्पल के भी दो पार्ट्स होते हैं फर्दर। जो अपर पार्ट होता है कार्पल का जिसे हम कहते हैं क्या होता है? वो स्टिग्मा। ये चीज़ें तो आपको पता है कि जो मेल पार्ट होता है एंथर, उसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है कार्पल, उसका फीमेल पार्ट जिसे हम कार्पल कहते हैं, कार्पल के जो अपर पार्ट होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। पोलिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? पोलिनेशन के अंदर हम पोलन ग्रेन्स को लेते हैं और स्टिग्मा के ऊपर जो है वो फॉल करवाते हैं। ठीक है। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं? हम ट्रांसफ़र करते हैं पोलन ग्रेन्स को, कहाँ से? एंथर से लेते हैं और कहाँ पे जो है वो फॉल करवाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कार्पल बनाया। कार्पल का ये जो अपर एंड आपको नज़र आ रहा है ये आपका स्टिग्मा है। ये आपके पास एक एंथर है। एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होते हैं अपने स्टिग्मा के ऊपर, कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं पोलिनेशन। तो व्हाट इज़ पोलिनेशन? इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। इन पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र है। पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या आप कह सकते हैं मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। ठीक है। मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट कह सकते हैं, या आप बेटर ये है कि आप कहें कि आपके पास पोलिनेशन क्या है? इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बहुत आसान सी डेफिनेशन बन गई। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स इसकी पोलिनेशन की। पोलिनेशन जो है एक होती है सेल्फ पोलिनेशन उसे कहते हैं, दूसरी होती है क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन तो हमने पढ़ ली। सेल्फ मीन खुद से जो पोलिनेशन होती है सेम फ्लावर के थ्रू, एक ही फ्लावर के अंदर। जैसे कि हम देखें सेल्फ ट्रांसफ़र ऑफ पोलिनेशन तो हमने ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ तक तो पोलिनेशन की डेफिनेशन हो गई। ऑफ द सेम फ्लावर और प्लांट, सेम प्लांट या सेम फ्लावर की जो पोलिनेशन होती है उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो दूसरी फिर क्रॉस पोलिनेशन क्या होगी? इसके अंदर भी पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट फ्रॉम एन अदर फ्लावर। किसी दूसरे पौधे से जो है, किसी दूसरे पौधे से या किसी दूसरे फ्लावर से जो है वो पोलिनेशन होती है। ठीक है। जिसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है बच्चों। तो सेल्फ पोलिनेशन यानी एक पौधे से अपने ही पौधे पर जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, जबकि जो हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन होती है उसके अंदर भी पोलन ग्रेन्स ही ट्रांसफ़र होते हैं बट फ्रॉम एन अदर फ्लावर। ओके। कंडीशन क्या है? पोलिनेशन की कंडीशन ये है कि बच्चों ये सेम स्पीशीज़ के ऊपर होती है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पास एक एप्पल का दरख्त है, दूसरा हमारे पास मैंगो का है, तो एप्पल के जो आपका फ्लावर है उसके एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको अगर हम जो है वो मैंगो के कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर जो है वो फॉल करवाते हैं तो वो पोलिनेशन हो जाएगी? नहीं। इसके लिए कंडीशन ये है कि सेम स्पीशीज़ होने चाहिए। ठीक है। एक जैसे प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आ जाते हैं पोलिनेटर्स। अब हमने बात कर दी कि ये हमारे पास पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं। किस तरह से करते हैं? यहाँ पे वर्ड बुक में आएगा पोलिनेटर। पोलिनेटर क्या हैं? ये एजेंट्स हैं। दीज आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। ये पोलिनेशन के एजेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल में क्या आते हैं? इंसेक्ट्स और बर्ड्स। हमारे पास पोलिनेशन जो है इट कैन आल्सो थ्रू विंड। ये विंड के थ्रू भी जो है वो पोलिनेशन हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो हमने दो तरह के प्यारे बच्चों देखा है कि जो हमारे पास पोलिनेटर एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पोलिनेटर क्या हैं? ये एजेंट्स हैं
फॉर पर्पस ऑफ पोलिनेशन। एनिमल्स में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, इसी तरह से जो है वो विंड भी एक सोर्स है पोलिनेशन का। तो यहाँ पर हम फीचर देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। जो फीचर हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर कौन से होते हैं, उनके कौन कौन से फीचर्स हैं, और जो विंड पोलिनेटेड हैं उनके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं बच्चों स्मॉल इन साइज़ होते हैं। पहली बात, इनका फ्लावर जो होता है वो स्मॉल इन साइज़ होता है, इनके फेस अपवर्ड होते हैं, इनकी जो पेटल्स होती हैं वो ब्राइट इन कलर होती हैं ताकि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ माइल कर सकें। इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस नेक्टर, ये नेक्टर को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। वो शुगरी मटेरियल जो होता है वो आपके इंसेक्ट्स जो हैं वो उसको, इंसेक्ट्स और बर्ड्स वगैरह उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, इनके पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, इनका फ्लावर स्मॉल होता है, वो स्मॉल इन नंबर होते हैं। इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कम तादाद में होते हैं, बट दे आर हैवी इन नेचर, वो नेचर में थोड़े से हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू द विंड फ्लावर्स। और स्टिकी इन नेचर होते हैं। स्टिकी मीन के वो जब आपका बर्ड या आपका इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो वो उसके लेग्स और विंग्स के साथ जो है वो स्टिकी हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जब वो दूसरे किसी प्लांट के ऊपर जाते हैं तो उसका भी, इनका स्टिग्मा भी जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी स्टिकी होता है, ताकि जब वो दूसरे फ्लावर्स के ऊपर जाएं तो वो उन जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको अपने साथ स्टिकी कर ले, अपने साथ अटैच कर ले। तो इसकी एग्जांपल जो है जितने भी आपके रोजेस हैं ये सारे जो हैं वो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो हैं ये थोड़ा सा लार्ज इन साइज़ होते हैं, ठीक है। इनका साइज़ जो है वो थोड़ा लार्ज होता है। इनका फेस जो है वो बच्चों डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड इसलिए होता है जब वो शेक करें, शेक करने से जो है वो, अगर वो ऊपर को होगा अपवर्ड फेस होगा तो वो शेक करके ऊपर उसी के अंदर रह जाएंगे, लेकिन वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फेस होता है, जब वो हिलते हैं तो वहाँ से जो है वो गिरते हैं। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं तो कोई ऐसा नहीं होता कि वो ज़मीन पर गिरते हैं, वो बहुत लाइटर इन वेट होते हैं, ठीक है। स्मॉल साइज़ के होते हैं, लाइटर इन वेट होते हैं और विंग्स टाइप होते हैं, ठीक है। तो जब विंड चलती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होते हैं। और हेरी स्टिग्मा होता है, इनका जो स्टिग्मा होता है वो हेरी टाइप होता है, मतलब कि वो जैसे आपके हेयर्स होते हैं वो अपने साथ स्टैक कर लेता है। जब ये पोलन ग्रेन्स हवा के साथ उड़ रहे होते हैं तो वो हेरी टाइप स्टिग्मा जो होता है वो उनको अपनी तरफ कैच कर लेता है। तो बुक में उसने आपको एग्जांपल दिया एक हैज़ल और कैटकैन्स की। कैटकैन्स जो हैं ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो हमें लंबे लंबे नज़र आते हैं, ठीक है। हैज़ल मीन के ये, इनका कोई ब्राइट कलर नहीं होता, ठीक है, डार्कन इन कलर होते हैं, ये डार्कन इन कलर होते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास इनके अंदर नेक्टर नहीं होता, ठीक है, नेक्टर नहीं होता। जो आपके विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर नेक्टर नहीं होता, क्योंकि नेक्टर तो चाहिए होता है इंसेक्ट्स और बर्ड्स के लिए, शुगरी मटेरियल, तो इनके अंदर नेक्टर भी नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाती है कि जितने भी हमारे ग्रासेस हैं, ग्रासेस आर द एग्जांपल्स ऑफ हैज़ल एंड कैटकैन्स, या आप कह सकते हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो आपने बच्चों होपफुली आपको इन सारी चीज़ों का जो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वो इजीली आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा। एक सेल्फ पोलिनेशन होती है, क्रॉस पोलिनेशन होती है, उसके बारे में डेफिनेशन आपको बता दी, डायग्राम भी आपको शो कर रही है किस तरह से पोलिनेशन हो रही है। उसके बाद हमने कहा कि पोलिनेशन जो है वो दो तरह से होती है। पोलिनेटर एजेंट्स होते हैं जो कि पोलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं, उनमें हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं जिनमें हमने कहा था बर्ड्स हैं, और हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह हैं, और विंड के थ्रू भी जो है वो पोलिनेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, इसको आपने अच्छे से रीड करना है, तो होपफुली कि आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।